Hello biophiles, welcome to another video lecture from Biophilia. In the last session, we have discussed about all the scientific names of the vitamins. In this particular video session, we will discuss about all the vitamin deficiency disorders. Okay, so last class में हम लोगों ने बात किया था फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए. फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. So the first fat soluble vitamin is vitamin A, that is also known as retinol, and its deficiency leads to night blindness. The second fat soluble vitamin is calciferol or calcitriol, and it is vitamin D. Its deficiency leads to rickets. जब आप यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के हाइंडलिम से कंपेयर करोगे इस पर्सन डिजीज्ड वाले पर्सन के हाइंडलिम को, तो आपको दिख रहा है कि इनका जो बोन है उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई, दैट इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल, एंड यस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी विटामिन, जिसकी डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी होती है एंड ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है इन बोथ मेल एंड फीमेल. And the next vitamin is vitamin K, that is also known as phyloquinone, and ये हमें हेल्प करता है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में, एंड इसकी डेफिशिएंसी लीड करती है हीमोरेज नाम के एक डिजीज़ को. एंड द नेक्स्ट विटामिन हम लोग बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की. तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में हमने रखा था सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्सेस को एंड विटामिन सी को. यहाँ पे अभी हम विटामिन सी के डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे. So the scientific name of vitamin C is ascorbic acid, and इसकी डेफिशिएंसी लीड करती है स्कर्वी को, जिसमें आप ब्लीडिंग गम्स हो रहा होता है ये देख रहे होते हैं. तो ये सारे डिजीज़ेस के नाम हमने, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के नाम तो पढ़ लिए. अब हम इनका निमोनिक्स देखेंगे, काफ़ी मज़ेदार तरीके से भी इनको लर्न करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं. जब हम इनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को आपको याद करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करनी है, कोडैक कंपनी का नाम आपने सुना है. अभी आपको बस ना इसे केडैक बना के इस सीक्वेंस में लगा देना है. जब आपने इसको इस सीक्वेंस में अरेंज कर लिया ना, देन आपको लिखनी है एक लाइन, ही स्टील्स रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई. ही स्टील्स रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई. ही फॉर हीमोरेज, जो कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है विटामिन के का. Steals, sterility is the deficiency disorder of vitamin E. Rixa, rickets, vitamin deficiency of vitamin D. Night blindness, vitamin deficiency is vitamin A. Sky, scurvy, and the deficiency is vitamin C. तो ये easy way में आप ऐसे इसको learn कर सकते हो. एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है. तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम में, हमने देखा था कि B4 नाम का कोई भी विटामिन बी नहीं होता, B8 भी नहीं होता, B10 एंड B11. बाकी सारे नंबर्स को हमने ऐसे अरेंज कर लेना है फ्रॉम B1 टू B12. देन आपको पता है विटामिन B1 इज थायमिन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी नाम का एक डिजीज़. एंड ये जनरली ऐसे पर्सन्स में देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस को यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी देखी जाती है. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन, एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू ग्लॉसिटस या फिर एरिबोफ्लेविनोसिस. एंड द थर्ड विटामिन दैट इज B3, इसकी डेफिशिएंसी को आपको 3Ds में याद करना है. एंड ये 3Ds क्या होते हैं, तो ये जो 3Ds है ना, फर्स्ट इज डायरिया, सेकेंड इज डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज, एंड लास्ट वन इज डिमेंशिया. तो ये जो विटामिन B3 है ना, इसकी डेफिशिएंसी से 3Ds होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड यस पेलाग्रा. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी से नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पैराथीसिया. लाइक कभी सडनली आपके हैंड्स में आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि सडनली आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है और वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है, एंड दैट सिम्टम इज ऑफ पैराथीसिया. एंड नेक्स्ट जो विटामिन B6 एंड B7 है, ये रेयरली डेफिशिएंट देखा जाता है. इनके साइंटिफिक नेम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे लास्ट सेशन में. अगर आपने वो वीडियो सेशन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूंगी, आप उसको भी देख लेना.
एंड द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, एंड इसकी डेफिशिएंसी लीड करती है बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स को एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड नेक्स्ट वाला जो विटामिन है ना B12, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन और साइनोकोबालामिन, एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया एंड स्पाइनल डीजेनरेशन। तो आपको लास्ट के दो जो विटामिन देख रहे हो इसकी डेफिशिएंसी लीड करती है एनीमिया को। फर्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक, सेकेंड इज पर्नीशियस एनीमिया। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विटामिन के जो भी इनके जो कोएंजाइम वाले जो फंक्शन है ना, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं बनते हैं, इनको देखते हैं। तो अगेन आपको वही करना है, विटामिन को पूरे लिस्ट में आपको जो भी नंबर्स मैंने बताए थे आप उसको ऐसे अरेंज कर लो। विटामिन B1 का जो कोएंजाइम वाला एक्टिव फॉर्म होता है ना, दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट बना कैसे है, तो एक्चुअली जब आप इसे देखोगे ना तो इसके कन्वर्जन के टाइम पे थायमिन जो है एटीपी को यूज करके एक एंजाइम होता है यहाँ पे TPP सिंथेटेज है, दैट मीन्स इस एंजाइम को एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एंड जो पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज होता है इसे ये थायमिन में अटैच कर देता है। सो नाउ इट बिकम्स थायमिन पायरोफॉस्फेट, ओके, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B1 का। And the active form of vitamin B1, thiamine pyrophosphate, is involved in oxidative decarboxylation of alpha keto acid. Decarboxylation that means ये deletion of carbon dioxide करवाएगा। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B2 जिसका एक्टिव फॉर्म होता है FAD-FMN। आपको जनरली ऐसे याद रखना है, रफली अगर हम बोलते हैं तो FAD से 2 ATP बनता है हमारा, रफली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है ना हम लोग जानते हैं कि FAD जो है FADH2 के फॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करता है। तो ये जो हो गया हमारा, ये रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला जो विटामिन है 3 ATP आपके कैसे बनते थे, यस ये NAD से बनते थे। NAD कैसे फॉर्म में आता था, NADH प्लस H प्लस। तो अगर आपको याद आ रहा है, मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र करवा रहा था। ओके, तो ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र करवाता है, एंड यस इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B5 जो कि कोएंजाइम A इसका एक्टिव फॉर्म होता है। कोएंजाइम A देखा आपने, A इज़ फॉर असाइल ग्रुप ट्रांसफ़र, ईजी है। B6 को जब आप देखते हो तो इसका एक्टिव फॉर्म इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन, amino acid metabolism, and yes aldol reaction. Next vitamin is vitamin B7 that is biotin और बायोसाइटिन। ये जो है ना आपको B के बाद जो लेटर आता है C आता है, आपको ऐसे याद रखना है कि yes it is involved in carboxylation and carboxyl group transfer, but the carboxylation will be ATP dependent. नेक्स्ट इज B9 एंड B12 जिसकी डेफिशिएंसी से आपने देखा था एनीमिया, है ना। तो जो B9 है इसे हम बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव फॉर्म, एंड THF इज अगेन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन ग्रुप, एंड यस इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन्स, एडेनिन एंड गुआनिन के बायोसिंथेसिस में भी THF हेल्प करता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B12 जो कि कोबालामिन या फिर डिऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन इसका एक्टिव फॉर्म होता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड ऑल्सो इन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं CSIR में जिनको अभी हम देखेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर जिसको हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो कोएंजाइम ए हमने देखा था विटामिन B5, एंड ये जो ए था मैंने आपको याद कराया था साइल ग्रुप ट्रांसफर, यस। एंड FAD विटामिन B2 था, एंड ये FADH2 बना रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा था, तो B इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंड C पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज इन्वॉल्व इन अमीनो ग्रुप ट्रांसफर, एंड यस NADH का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये जो है हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़